नमस्कार दोस्तों। आज के समय जो लेबनान में जो हिजबुल्लाह की जो मुश्किलें हैं यह कम होने की नाम ही नहीं ले रही है। पहले तो पेजर अटैक हुआ, उसके बाद वॉकी टॉकी अटैक हुआ, रेडियो अटैक हुआ, सोलर अटैक हुआ। इसमें लगभग हिजबुल्लाह के 4,000 इंजर्ड हो गए व्यक्ति, जिसमें से कुछ की लगभग कहा जा रहा है 400 से 500 की मौत भी हो गई। और इस सब को देखते हुए इजराइल ने बहुत बड़ा अब एयर स्ट्राइक भी कर दिया है लेबनान पर, जो कि हिजबुल्लाह पर एयर स्ट्राइक अभी कर दिया है, जिसमें इजराइल का कहना है कि इस एयर स्ट्राइक में हमने हिजबुल्लाह का टॉप कमांडर इब्राहिम अकील जो है उसे मार गिराया है। और इसे मार गिराया है इसका जो है हिजबुल्लाह ने भी कहा है, हिजबुल्लाह भी कह रहा है कि हमारा जो टॉप कमांडर था इब्राहिम अकील, उससे मार गिराया गया है। इस जो है इब्राहिम अकील, इसको लेकर यूएसए और इजराइल लगभग 20 सालों से खोज रहे थे। और इस पर कहा जा रहा है हसन नसरल्लाह जो कि हिजबुल्लाह का जनरल है, ये हसन नसरल्लाह जो है ये पूरी तरीक़ा से हिजबुल्लाह को लीड करता है हसन नसरल्लाह, और यही जो है हिजबुल्लाह का हेड है। और इसके सबसे खास व्यक्ति था इब्राहिम अकील और फवाद शुक्र जो था उसे पिछले ही अटैक में एयर स्ट्राइक में मार गिराया गया था फवाद शुक्र को। अब इस एयर स्ट्राइक में इब्राहिम अकील को मार गिराया गया, जो कि हसन नसरल्लाह जो है इसका हिजबुल्लाह का हेड, इसका 2 मेन कमांडर जो था उसको मार गिराया गया इजराइल की तरफ से। इजराइल का कहना है कि अगर यह इब्राहिम अकील को नहीं मारता तो इब्राहिम अकील प्लान कर रहा था कि इजराइल पर बहुत बड़ा अटैक करता, और यह कहना था कि बेंजामिन नेतन्याहू का, जो कि प्रधानमंत्री है इजराइल का, और इसमें बहुत बड़ा अटैक करता इब्राहिम अकील जो कि इजराइल पर। इसीलिए इजराइल के प्रधानमंत्री जो कि बेंजामिन नेतन्याहू है उन्होंने कहा है कि इसीलिए इस टॉप लीडर जो है हिजबुल्लाह का उसे मार गिराया गया। इजराइल जब इब्राहिम अकील को मारा तब इसका उम्र लगभग 62 वर्ष थी, और यह हिजबुल्लाह का बहुत सारा कार्य संभालता था, और यह जो हिजबुल्लाह का बहुत सारा कार्य संभालता था और जनरल हसन नसरल्लाह के बहुत ही करीबी था। फवाद शुक्र के मरने के बाद उसके बहुत करीबी था हसन नसरल्लाह, और जो भी बहुत बड़ा ऑपरेशन होता था, जो भी अंजाम तक पहुंचाता था, उसे लीड करता था इब्राहिम अकील ही, इसको लीड करता था। इसी से आप समझ सकते हैं कि हिजबुल्लाह के लिए कितना इम्पोर्टेंट था इब्राहिम अकील। इसके पीछे यूएस बहुत दिनों से पड़ा हुआ था। 1983 में यूएस के एम्बेसी जो कि बेरूत में, लेबनान की राजधानी बेरूत है, वहाँ पे उस पर एम्बेसी पर अटैक हुआ था, यही व्यक्ति ने करवाया था, जो कि इब्राहिम अकील है। यही व्यक्ति ने इसमें लगभग 50 से 60 लोगों की मौत हो गई थी, और यह अटैक इब्राहिम अकील ने ही अंजाम तक पहुँचाया था। इस आदमी को यूएस कभी न पकड़ पाया। इसी के लिए हार कर लास्ट में यूएसए ने इस इब्राहिम अकील पर लगभग 7 मिलियन यूएस डॉलर का इनाम रख दिया गया। और इंडियन रुपये में बता दे तो 60 करोड़ रुपया का इस पर इनाम रखा गया था इब्राहिम अकील पर। और आप देख सकते हैं कि 63 लोग, इंडियन एम्बेसी बेरूत में जो 1983 में अटैक हुआ उसमें 63 लोगों की मौत हुई थी। इसी को लेकर यूएसए ने इस पर इनाम भी रखा था 7 मिलियन डॉलर का। आप लोग यह भी सोचिएगा कि इजराइल के जो इब्राहिम अकील था उसे कब मारा गया। इजराइल ने तब मारा जब इजराइल को लगा कि हम पे ये अटैक कर सकता है, इजराइल पर अटैक करने चाहता था, इसीलिए इब्राहिम अकील को इजराइल ने अटैक में मार दिया। आप लोग देख सकते हैं मिडिल ईस्ट में इजराइल का जो मोसाद है वो कितना पकड़ बनाया हुआ कि कौन व्यक्ति कहाँ पे है, किसे कब मारना है, वो सब जानता है मोसाद। आप यहाँ तक पकड़ सकते हैं कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक सामान यूज करता है, जैसे पेजर ब्लास्ट किया गया, सोलर ब्लास्ट किया, रेडियो ब्लास्ट किया गया, उसके वॉकी टॉकी ब्लास्ट किया गया। आप देख सकते हैं कितना पहुँच है मिडिल ईस्ट में इजराइल को, मोसाद को कितना पकड़ है। इसी को लेकर कुछ समय पहले यूएसए के डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था ग्रेट इजराइल बनेगा। यही ग्रेट इजराइल का मैप शेयर किया था डोनाल्ड ट्रंप। आप देख सकते हैं कुछ दिन पहले की बात है ये, डोनाल्ड ट्रंप ने एक भाषण में दिया था कि कुछ समय बाद मिडिल ईस्ट का जो नक्शा है वो खुद बदल जाएगा। देख सकते हैं सऊदी अरब का बहुत बड़ा एरिया ले रहा है, इराक का बहुत बड़ा एरिया ले रहा है, उसके बाद लेबनान, सीरिया, उसके बाद यहाँ इजिप्ट का भी बहुत बड़ा एरिया ले रहा है, और जो रेड सी इस पर पूरा अधिकार इजराइल अपना कर रहा है।
आप लोग देख सकते हैं, जो कि यह ग्रेट इजराइल का मैप है। ग्रेट इजराइल का मैप शेयर किया हुआ था डोनाल्ड ट्रंप ने। आप देख सकते हैं कि मोसाद कितना एक्टिव है मिडिल ईस्ट में, इसी से आप लोग पता कर सकते हैं। और बता कितना मोसाद कितना डीपली मिडिल ईस्ट में पहुंच बनाया है। जब भी किसी से खतरा लगता है इजराइल को, तभी उसे मार गिरा देता है। जैसे हिजबुल्लाह का टॉप 2 कमांडर मार गिराया गया, जैसे फवाद शुक्र को मार गिराया गया, उसके बाद इब्राहिम अकील को मार गिराया गया, जो कि हसन नसरल्लाह के सबसे नज़दीकी माना जाता था। अब हसन नसरल्लाह भी सेफ नहीं है, क्योंकि हसन नसरल्लाह भी सोचता होगा कि कब किस पे अटैक हो जाएगा, यह मालूम ही नहीं। जो कि हिजबुल्लाह का सबसे टॉप कमांडर है, और हिजबुल्लाह का सबसे वही चलाता है, जो कि हसन नसरल्लाह ही चला रहा है। आप लोग कहिएगा इस पर कौन कौन देश राजी और इसका सपोर्ट में कौन आया है। तो हिजबुल्लाह के सपोर्ट में ईरान खुल के आ रहा है, उसके बाद रसिया भी खुल के आ रहा है। और आज के समय यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में जो है, यूएनएससी में, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में आज के समय रसिया और चाइना दोनों ने इजराइल की निंदा कर रहा है कि इजराइल जो कर रहा है वो बहुत बड़ा गलत काम कर रहा है, जो कि यह इजराइल के एकदम निंदा कर रहा है रसिया और चाइना। आप लोग पूछिएगा कि इस पर भारत का प्रतिक्रिया क्या है। तो इस पर भारत का स्टैंड है कि इस सब पर अभी तक भारत ने कुछ नहीं बोला है। इस पर भारत का कुछ स्टैंड नहीं है, अभी इस पर भारत कुछ नहीं बोला है। इस पर अभी चाइना और रसिया और ईरान का यही तीनों का प्रतिक्रिया है कि इजराइल जो भी कर रहा है यह गलत कर रहा है लेबनान में, जो कि हिजबुल्लाह के साथ गलत हो रहा है। इस पर आगे जो भी प्रतिक्रिया आएगा, जो भी इस पर अपडेटेड वीडियो हम आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। आप लोग एक क्वेश्चन का जवाब दे दीजिए कि अभी के लिए भारत के प्रधानमंत्री यूएसए गए हैं क्वाड समिट के लिए, और अक्टूबर महीना में रसिया जाएंगे, जो कि 22-23 के अक्टूबर महीना में अगले मंथ में भारत के प्रधानमंत्री रसिया में रहेंगे। तो रसिया में जो ब्रिक्स समिट है वह किस शहर में होने वाला है। भारत का प्रधानमंत्री जो अगले महीने रसिया जाएंगे, रसिया में ब्रिक्स समिट होने वाला है। तो ब्रिक्स समिट जो होने वाला है वह किस शहर में होने वाला है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं।